सबको मेरा सादर नमस्कार। महाभारत में 18 अंक का क्या महत्व है, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है और इसे लिखने का श्रेय भगवान गणेश को जाता है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्य का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत की विशालता और दार्शनिकता हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत में इस प्रकार उल्लेख है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत ही कठिन कार्य था कि इसे बिना त्रुटि के वैसा ही लिख दें जैसे कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा के कहने पर व्यास भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में रुकेंगे नहीं। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते। जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेद व्यास ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोक देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समादृत हुए। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। महाभारत की मूल अभिकल्पना में 18 संख्या का विशेष योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन थी। दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल भी 18 अक्षौहिणी था। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में विश्व पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा में जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का यह नामकरण यथार्थ है। इन पर्वों का नामकरण उस कथानक के महत्वपूर्ण पाठ
या घटना के आधार पर किया जाता है। मुख्य पर्वों में प्राय अन्य भी कई पर्व हैं। इन पर्वों का पुनर्विभाजन अध्यायों में किया गया है। पर्वों और अध्यायों का आकार असमान है। कई पर्व बहुत बड़े हैं और कई छोटे। मुख्य 18 पर्वों के नाम इस प्रकार हैं। आदि पर्व महाभारत, सभा पर्व महाभारत, वन पर्व महाभारत, विराट पर्व महाभारत, उद्योग पर्व महाभारत, भीष्म पर्व महाभारत, द्रोण पर्व महाभारत, कर्ण पर्व महाभारत, शल्य पर्व महाभारत, सौप्तिक पर्व महाभारत, स्त्री पर्व महाभारत, शांति पर्व महाभारत, अनुशासन पर्व महाभारत, अश्वमेधिक मेदिक पर्व महाभारत, आश्रम वासिक पर्व महाभारत, मौसल पर्व महाभारत, महाप्रास्थानिक पर्व महाभारत, स्वर्गारोहण पर्व महाभारत। तो ये थी संक्षिप्त में जानकारी। धन्यवाद।